दोस्तों आपने चाइना का नाम तो सुना ही होगा, जो अपनी बड़ी इकोनॉमी और अपनी तरक्की के लिए जाना जाता है। पर दोस्तों चाइना जो एक सामान अलग चीज़ के जाना जाता है वो उसका सामान। दोस्तों चाइना जो अपने सस्ते सामान के लिए भी जाना जाता है। हाँ दोस्तों, आप बाज़ार में कहाँ पे भी चल जाओ, आपको हर जगह उसका ही सामान देखने को मिलेगा। और दोस्तों वो उसका सामान इतना अच्छा चलने वाला होता है, इसलिए वो नहीं बिकता। वो बिकता इसलिए कि वो सामान बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। हाँ दोस्तों, आज के समय में दुनिया में जितने भी देश है वो भले कौन सा सामान बना ले, पर वो चाइना के बराबर ही कर ही नहीं सकते, क्योंकि चाइना जितना सामान सस्ता बनाता है उतना सस्ता सामान आज तक दुनिया में कोई नहीं बना पाया है। हाँ दोस्तों, वो इतना ज़्यादा सस्ता सामान बनाता है कि कौन से देश में उसका सामान चल जाए तो एक ही बार में बिक जाता है। वहीं बात करें भारत के, दोस्तों भारत भी सामान बनाने में आगे है, पर चाइना के बराबर सस्ता सामान नहीं बना पाता। लेकिन आखिर क्या कारण है कि चाइना के बराबर भारत इतना सस्ता सामान नहीं बना पाता? आज के हम आपको यही बताने वाले हैं, आज उस प्रमुख कारणों के बारे में जिस कारण भारत और चाइना से पीछे है सस्ता सामान बनाने के लिए। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों की बात करें तो सभी देशों में सबसे सस्ते लेवल की बात करें तो उसमें चाइना नंबर 1 पे आता है। हाँ दोस्तों, चाइना दुनिया के सबसे ज़्यादा सस्ते लेवलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लेवल बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर सामान बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि उनमें खर्चा ज़्यादातर लेबर का ही होता है और कम खर्चे में लेबर मिलने के कारण उस सामान की कीमत कम हो जाती है। और दोस्तों बात करें प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के बारे में, इससे ये कि हर देश कितना परसेंट ग्रोथ कर रहा है प्रोडक्ट बनाने में, तो दोस्तों इसमें भी चाइना नंबर 1 पे आता है। दोस्तों आज के समय चाइना नंबर 1 पे आता है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में। 2 साल 1990 से लगा 2010 तक का एक सर्वे हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ग्रोथ में चाइना नंबर 1 पे था, जिसमें 2.8% ग्रोथ के साथ है। वहीं यूएस की बात करें 0.5 और जापान जैसा देश 0.2% ग्रोथ में ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर रॉ मटेरियल वगैरह होता है वो चाइना के अंदर ही मौजूद है। यही कारण है कि चाइना को आस पास के देशों से नहीं मंगाना पड़ता। यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो अपने देश में बना लेता है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि चाइना आखिर इतना सस्ता सामान कैसे बना देता है। दोस्तों चाइना की बात करें तो वो पैसे बचा कर उसमें काम करता है, क्योंकि दोस्तों अगर कुछ भी सामान आया तो आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एड आते हैं। और दोस्तों जो आप चाइना का सामान देखते हो वो उस पर एड बहुत कम देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ सामान पे तो एड आते ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना इतना सस्ता सामान बनाता है कि वो देखते ही बिक जाता है, क्योंकि और इसलिए उस पर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो दूसरे सामान रहते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं और उतने आसानी से बिकते भी नहीं हैं। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां उसको प्रमोट करती है और हर जगह उसका प्रचार करती है ताकि वो ज़्यादा सामान बिक पाए। लेकिन चाइना को उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दोस्तों अगर आप भी कहाँ बाज़ार में जाओगे तो आपने देखा होगा कि कौन सा सामान आप देखोगे तो आपकी पहली नज़र यही है कि आप सस्ता सामान लो। और यही कारण है कि हर देश की में यही चलता है, लोग ज़्यादा सस्ता सामान देखने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामान अच्छा हो और लंबा चले, वो ये देखते कि अभी सस्ता मिल जाए फिर बाद में। यही कारण है कि चाइना का सामान बहुत ज़्यादा चलता है, और चले भी क्यों ना, क्योंकि चाइना का दिमाग ही ऐसा है, उसे पता रहता है कि लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं। और दोस्तों यही कारण है कि चाइना का ज़्यादा अमाउंट में सामान बनाता है, क्योंकि उसे पता है बिक तो जाएगा इसे, और ज़्यादा अमाउंट बनाने से उससे कम खर्चा भी लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत को ये सब करने के लिए क्या करना ज़रूरी है। तो दोस्तों भारत को ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने होंगे। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि उसके लिए सबसे पहले हमें एक रूल को सिंपल बनाना पड़ेगा, कमर्शियल रूल बनाने पड़ेंगे। दोस्तों बिजनेस को आसान करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन और अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वही मेन है इंडिया में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को और आगे तक पहुंचाने में काम करना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर के लिए कई सारी फैसिलिटी देनी पड़ेगी जो कि एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा पाए। इसके अलावा कई सारी बिजनेस में कई फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्री को लाना होगा, क्योंकि दोस्तों आज के समय इंडिया में जो रोज़गार की बात करें तो बहुत ज़्यादा कम है रोज़गार,
और बहुत से बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। दोस्तों आज अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्री भारत में आ जाए तो दोस्तों जो बेरोजगार लोग हैं उन सबको रोजगार मिल जाएगा। और चाइना में भी ऐसा ही हुआ था दोस्तों। चाइना की आबादी भले भारत के बराबर है, पर चाइना भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लाया था जिससे वहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल गया। दोस्तों भारत को भी यही करना पड़ेगा।